टेस्टफुली योर्स का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है हानसंग ग्रुप के इंट्रोडक्शन के साथ एक बड़ी फूड कंपनी जिसके अंडर कई रेस्टोरेंट्स चलते हैं। फिर हम मिलते हैं हान बियोंगबू से, जो कंपनी में एक डायरेक्टर है और अपना बिजनेस बहुत कोल्ड और रूथलेस अंदाज में कंडक्ट करता है। इतना कि एक आदमी उसे रेसिपी थीफ बोलकर पोस्टर्स लेकर प्रोटेस्ट कर रहा होता है। जब एक जूनियर एम्प्लॉय एक खास एबलोनी रेस्टोरेंट एक्वायर नहीं कर पाता तो बियोंगबू खुद उस जगह पहुंचता है। वहाँ वो रेस्टोरेंट चलाने वाले आदमी से मिलता है और उसे धमकाता है, कहता है कि अगर उसने अपनी माँ को रेस्टोरेंट बेचने के लिए कन्विंस नहीं किया तो वो उसके इलीगल गैम्बलिंग हैबिट को एक्सपोज कर देगा। इसके बाद वो अपने फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट मोटो में जाता है, जहाँ अपकमिंग न्यू मेन्यू की टेस्टिंग चल रही होती है। वहीं शेफ जांग यंग है, जो हेड शेफ है, एक इंटरव्यू दे रही होती है रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए। बियोंगबू वहां पहुंचकर उसे डांटता है क्योंकि मेन्यू का मेन डिश ट्रफल न्योबियानी अभी तक फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है। जब शेफ क्रिएटिविटी की बात करती है तो बियोंगबू कहता है कि उसे क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, उसे बस वो रेसिपीज फॉलो करनी है जो उसने पूरे देश से अक्वायर की है। वो उसे साफ कहता है कि रेस्टोरेंट को 3 स्टार्स मिलने चाहिए। फिर बियोंगबू हानसंग हेडक्वार्टर्स लौटता है, जहां हम उससे राइवल और उसका भाई हान सनवू से मिलते हैं। उनकी मदर हानसंग की चेयरवुमन है। डिनर के दौरान जहां वो कैजुअली अपने शेफ को फायर कर देती हैं, वो अपने दोनों बेटों को अनाउंस करती हैं कि जिसकी रेस्टोरेंट को 3 स्टार्स मिलेंगे वही हानसंग का नेक्स्ट ओनर बनेगा। बियोंगबू को सून एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसका जूनियर बताता है कि एक और रेस्टोरेंट ने भी ट्रफल न्योबियानी सर्व करना शुरू कर दिया है। चूंकि मोटो की सेलिंग पॉइंट उसके यूनिक डिशेस हैं, ये एक बड़ा इशू बन जाता है। पता चलता है कि वो दूसरा रेस्टोरेंट जॉन्जू नाम के एक छोटे टाउन में है। बियोंगबू डिसाइड करता है कि वो खुद वहां जाकर मैटर को हैंडल करेगा। लंबी जर्नी के बाद वो उस छोटी सी होमली दुकान तक पहुंचता है। वहां वो एक औरत को गार्डन में काम करते देखता है और जैसे ही वो उसके कैबेजेस पर पैर रखता है, वो औरत नाइफ से उसकी तरफ स्विंग कर देती है। बियोंगबू गिर जाता है और फाइनली उसे समझ आता है कि यही औरत योनजू रेस्टोरेंट की ओनर है। बियोंगबू उससे न्योबियानी की बात करता है, लेकिन योनजू कहती है कि वो डिश न्योबियानी नहीं बल्कि सियोप सैंजोक है और वैसे भी वो उसे बना नहीं सकती क्योंकि एक खास इंग्रेडिएंट बीफ रम्प जो खास मावन फार्म से आता है उसके पास नहीं है। बियोंगबू खुद उस बीफ को ढूंढने निकलता है, लेकिन जब वो बुचर से मावन फार्म के बीफ रम्प की मांग करता है तो बुचर उस पर हंस पड़ता है, शायद इसलिए क्योंकि किसी भी मीट कट पर लेबल नहीं है। मजबूरी में बियोंगबू पूरे शेल्फ से अलग अलग बीफ रम्प के पैकेट्स खरीद लेता है। इधर योनजू को याद आता है कि उसे एग्स लेने हैं। वो एक चिकन फार्मर के पास जाती है, जहाँ फार्मर कहता है कि उसकी वाइफ बीमार है। योनजू खुद अंदर जाती है और राउडी चिकन्स के बीच से एग्स निकाल कर ले आती है। बियोंगबू वापस रेस्टोरेंट आता है अपने सारे बीफ कट्स लेकर। योनजू देखती है कि उसने खुद ही मावन फार्म के स्टिकर्स बीफ पर लगा दिए हैं, लेकिन उसे एक जेन्युइन पीस मिल जाता है और फिर वो डिश बनाने के लिए अग्री कर जाती है। इसके बाद योनजू बियोंगबू को माउंटेन पर हाइक पर ले जाती है एक खास मशरूम लेने के लिए। जब वो वापस आते हैं, योनजू कुकिंग शुरू करती है। बियोंगबू जब उसका कैबेज किमची टेस्ट करता है तो उसे अपनी ग्रैंडमदर की याद आ जाती है। जब वो ट्रफल डिश टेस्ट करता है तो उसे रियलाइज होता है कि दिखने में सिमिलर होने के बावजूद ये डिश मोटो की डिश से काफी डिफरेंट है। उसे योनजू की डिश इतनी पसंद आती है कि वो उसे प्रपोज करता है कि वो उसका रेस्टोरेंट अक्वायर करना चाहता है। योनजू साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ऐसे पैसे के पीछे भागने वाले लोग कभी उस सिंसेरिटी को नहीं समझ सकते जो फूड और कुकिंग में होती है। फिर वो बियोंगबू से पूछती है कि क्या उसे सच में इस फील्ड में काम करना है। बियोंगबू जवाब देता है कि बिना पैसे के वो अपने प्यार को जिंदा नहीं रख सकती। अगले दिन योनजू की लैंडलॉर्ड उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि उसके पास सिर्फ 1 महीने का समय है अपनी ओवरड्यू रेंट चुकाने के लिए। इसी बीच बियोंगबू को खबर मिलती है कि जिस आदमी को उसने इलीगल गैम्बलिंग के लिए थ्रेटन किया था, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है और अब हॉस्पिटल में है। हानसंग में बियोंगबू को ऑफिशियली डायरेक्टर की पोजीशन से डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन बियोंगबू सीधा हॉस्पिटल जाता है माफी मांगने। वहाँ वो ओवरहियर करता है कि विक्टिम हान सनवू से बात कर रहा है और उसे पता चलता है कि ये सब सनवू की चाल थी। वो तुरंत अपनी मदर को कॉल करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। वो साफ कहती है कि अब सनवू मोटो संभालेगा और बियोंगबू को खुद अपने आप को प्रूव करने का नया रास्ता ढूंढना चाहिए। एपिसोड के एंड में बियोंगबू योनजू के दरवाजे पर पहुंचता है और कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं?
एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। कुछ साल पहले की बात दिखाई जाती है जब लैंडलेडी योनजू को एक जगह दिखाती है रेस्टोरेंट खोलने के लिए और योनजू उसे तुरंत पसंद कर लेती है। इस खुशी में लैंडलेडी उसे अपना सनहाइट गिफ्ट कर देती है। वापस प्रेजेंट में बियोंग वू फिर से योनजू को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो हानसंग के साथ एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, लेकिन योनजू वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है कि वो तभी कंसिडर करेगी अगर बियोंग वू 1 महीने उसके रेस्टोरेंट में काम करे। बियोंग वू जानता है कि उसकी कंपनी उसे धीरे धीरे साइडलाइन कर रही है, इसलिए वो मान जाता है। फिर एक फनी सीन आता है। योनजू एक शेरी स्ट्रीट में एक आदमी से मिलती है जैसे कोई ड्रग डील हो रही हो, लेकिन बियोंग वू उन्हें पकड़ लेता है और पता चलता है कि ये सब होम ग्रोन चिली पाउडर के लिए था। वो आदमी असल में गांव का ग्रोसर है, लेकिन योनजू के पास पैसे नहीं होते, इसलिए ग्रोसर पाउडर वापस ले जाता है। घर आकर योनजू दुखी हो जाती है और रोती है। बियोंग वू उसे कॉस्ट कटिंग पर एडवाइस देता है और कहता है कि उन्हें एक एम्प्लॉय हायर करना चाहिए। योनजू उसकी दी गई सारी रिकमेंडेशंस रिजेक्ट कर देती है। उसकी बजाय वो जिन म्योंग सुक को हायर करती है, एक लोकल लेडी जो 15 साल से पास के गुग्बाप रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। बियोंग वू इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और दोनों के बीच फिर से लड़ाई होती है। योनजू उसे याद दिलाती है कि उसने नए टेबल्स लाने का वादा किया था। बियोंग वू गुस्से में कहता है कि वो अगली सुबह तक जरूर ले आएगा। वो रात को एक होटल में रूम बुक करने जाता है, लेकिन उसे एक झटका लगता है। उसकी कंपनी ने उसका कार्ड और कार्ड्स दोनों ही ब्लॉक कर दिए हैं। अब उसके पास ना पैसे हैं ना ट्रांसपोर्ट। मजबूरी में वो अपना एक्सपेंसिव फॉरेन जैकेट एक इन के ओनर सैमसिक को देता है रूम के बदले। अब वो सैमसिक की फुटबॉल जर्सी पहनता है। अगली सुबह बियोंग वू अपनी फैंसी वॉच ट्रेड करता है और 2 टेबल्स और चेयर्स खरीदकर रेस्टोरेंट लाता है। फिर वो अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को कॉल करता है ताकि वो रेस्टोरेंट विजिट करें, लेकिन सब कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देते हैं। दिन भर बियोंग वू और म्योंग सुक के बीच कई बार टकराव होता है। उसी दिन म्योंग सुक गलती से नए टेबल्स पर किमची गिरा देती है। ये सब देखकर बियोंग वू का पेशेंस टूट जाता है और वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। गांव का वही ग्रोसर और उसका दोस्त पुचर उसे सैड और हारता हुआ देखकर ड्रिंक्स पर ले जाते हैं। ग्रोसर उसे चीयर अप करने के लिए एक बैग देता है। जब बियोंग वू वापस रेस्टोरेंट लौटता है तो वो देखता है कि टेबल साफ हो चुके हैं। योनजू ने खूबसूरत प्लेट्स निकाले हैं और खाना सर्व कर रही है। साथ ही वो बियोंग वू को एक नया टी शर्ट भी देती है, क्योंकि वो अब भी इन ओनर की पुरानी जर्सी पहन रहा होता है। बियोंग वू उन्हें रिटर्न गिफ्ट में वही बैग देता है जो ग्रोसर ने दिया था, जिसमें होता है उसका खास चिली पाउडर। फिर ग्रोसर और बुचर अपने सॉकर टीम के बड़े ग्रुप के साथ रेस्टोरेंट में आते हैं और सब लोग मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। उसके बाद तीनों एम्प्लॉयज डिसाइड करते हैं कि वो एक टीम डिनर के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन रास्ते में उनकी कार ब्लॉक हो जाती है। एक लड़का चनसोंग बाहर निकलता है और म्योंग सुक को वापस गुग्बाप रेस्टोरेंट ले जाने की कोशिश करता है। वो बियोंग वू और योनजू पर आरोप लगाता है कि उन्होंने म्योंग सुक को बहुत बड़ी सैलरी और शेफ की पोजीशन ऑफर की है, जो कि सच नहीं है। तीनों एम्प्लॉयज फिर बाहर ड्रिंकिंग पर चले जाते हैं। म्योंग सुक बताती है कि उसने खुद दूसरे रेस्टोरेंट में ब्लफ किया था ताकि वो उसे रोके और रेज दे, लेकिन उसकी ब्लफ काम नहीं आई। 15 साल काम करने के बाद भी उसे छोड़ने को कह दिया गया। चिनसंग असल में उस रेस्टोरेंट के ओनर का बेटा है। यंजू कहती है कि म्योंग सुक इतनी स्किल्ड है कि उसे अब से वो उनका शेफ मानती है। तीनों अपने ग्लासेस क्लीन करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ चनसोंग को उसके पापा डांटते हैं कि वो म्योंग सुक को वापस क्यों नहीं ला पाया। नाइट के एंड में योनजू और बियोंग वू एक ड्रिंकिंग चैलेंज में लग जाते हैं, कौन किसे अंडर द टेबल पी सकता है। लेकिन बियोंग वू का मूड खराब हो जाता है जब वो एक आर्टिकल पढ़ता है कि शेफ यंग हे अब ला लेचेल के लिए काम कर रही है, जो कि हान सन वू का रेस्टोरेंट है। बियोंग वू तुरंत यंग है को कॉल करता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि उसने उसे धोखा दिया और उसके भाई का साथ दे दिया। योनजू ये देखकर सोचती है कि बियोंग वू किसी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा है। इसी दौरान चनसोंग फिर ड्रंक होकर वापस आता है। जब वो योनजू को हाथ लगाता है तो बियोंग वू उस पर हमला कर देता है, लेकिन योनजू खुद चनसोंग को बड़ी आसानी से संभाल लेती है। इसके बाद योनजू बियोंग वू से कहती है कि उसे पता है उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया और इसीलिए वो इस छोटे टाउन में आया है थोड़ी शांति पाने के लिए। बियोंग वू डिनाई करता है और कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन योनजू को उस पर यकीन नहीं होता। अगली सुबह बियोंग वू को मैनेजर ली यूजिन का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे कहती है कि वो सियोप सैंगजोक की रेसिपी ले आए ताकि वो अपने नए रेस्टोरेंट की प्रिपरेशन शुरू कर सके। बियोंग वू कोशिश करता है योनजू से रेसिपी मांगने की,
लेकिन योनजू आसानी से कुछ नहीं देती। उसी समय योनजू के लैंडलेडी आ जाती है और नए टेनेंट्स को जगह दिखाने लगती है। वो कहती है कि रूमर फैल गया है कि योनजू का रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। योनजू और बियोम-वू सोचते हैं कि ये रूमर शायद चनसोंग ने फैलाया है। वो दोनों उसे कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन योनजू लड़ाई को एस्केलेट नहीं होने देती। इसके बाद बियोम-वू और म्योंग-सूक डिसाइड करते हैं कि चुनसोंग से बदला लेना है। वो उसके इलीगल गैरेज एक्सटेंशन की रिपोर्ट कर देते हैं। बदले में चनसोंग अपनी कार लाकर योनजू के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने पार्क कर देता है, जिससे योनजू और भी इरिटेट हो जाती है। रात में म्योंग-सूक बियोम-वू को बताती है कि योनजू अगली सुबह कुछ समय के लिए बाहर जाएगी एक खास इंग्रेडिएंट मैजू लेने के लिए। बियोम-वू भी उस अर्ली बस जर्नी पर उसके साथ जाता है। वो एक बुजुर्ग आदमी मिस्टर चांग-सू के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो आदमी अपनी बैक इंजरी की वजह से योनजू को मैजू नहीं भेज पाया था, यानी चनसोंग का कोई कसूर नहीं था। योनजू खुद मैजू बनाने की ऑफर देती है और बियोम-वू को भी साथ में काम पर लगा लेती है। वापस आते वक्त बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक बस स्टॉप में रुकते हैं। जब पानी उनकी तरफ आता है, योनजू उसे खींच लेती है। दोनों के बीच एक सॉफ्ट सा मोमेंट बनता है, लेकिन उस मूड को एक शॉकिंग फोन कॉल स्पॉइल कर देता है। उन्हें पता चलता है कि योनजू का रेस्टोरेंट जल गया है। वो लोग दौड़कर वापस जाते हैं और चनसोंग को कन्फ्रंट करते हैं। चनसोंग एडमिट करता है कि उसने ड्रंक होकर विंडो तोड़ी थी, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने आग लगाई या नहीं। बियोम-वू उसे पुलिस ले जाने की धमकी देता है, तो चनसोंग डरकर उन्हें पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन योनजू उसे 3 दिन देती है किचन को ठीक करने के लिए। इस बीच दूसरी तरफ यंग है अपने ट्रफल न्यूबियानी डिश को चेयरमैन हान के सामने पेश करती है, लेकिन जैसे ही वो चली जाती है, चेयरमैन हान अपने बेटे सनवू से कहता है कि ये डिश बेकार है और सिग्नेचर डिश नहीं बन सकती। यंग हाई ये सब सुन लेती है। इसके बाद सनवू किसी को कॉल करता है और कहता है कि बियोम-वू क्या कर रहा है ये पता करो। अगली सुबह चनसोंग किचन की मरम्मत शुरू करता है। सफाई करते वक्त म्योंग-सूक को एक डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। कुलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का नाम है सोफी मो। साथ ही वो एक पुरानी फोटोग्राफ भी पाती है, जिसमें योनजू कुछ और CIA शेफ्स के साथ पोज कर रही होती है। किचन की मरम्मत फेल हो जाती है और म्योंग-सूक चुनसोंग पर चिल्ला देती है कि वो कितना यूजलेस है। चुनसोंग रो पड़ता है और कहता है कि वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है अपनी नाकामी से और अपने पिता के बिहेवियर से। तब बियोम-वू उसे किचन रिपेयर करना सिखाता है। काम के बाद योनजू सबके लिए एक जोंजू स्टाइल जज्जांग बनाती है। बियोम-वू पहले हेजिटेट करता है खाने से, लेकिन जब खाता है तो उसे डिश बहुत टेस्टी लगती है। ग्रोसर, जो अब बियोम-वू का अच्छा दोस्त बन चुका है, आता है और एक फूड ट्रक कंपटीशन के बारे में बताता है। प्राइस है 5 मिलियन वॉन, जो किचन रिपेयर के लिए काफी होगा। कैच ये है कि रजिस्ट्रेशन अगले 15 मिनट्स में बंद हो जाएगी। चनसोंग कहता है कि वो पहुंच जाएगा। अपनी रेकलेस मोटरसाइकिल राइडिंग के साथ वो और बियोम-वू रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंच जाते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म पाइल में डाल देते हैं। फिर वो योनजू को ये गुड न्यूज भेजते हैं। उस रात जब चनसोंग सिगरेट जलाता है, उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें कंफर्म होता है कि फायर उसने नहीं लगाई थी, कोई और था। बियोम-वू को उस वक्त एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है। जैंग यंग हे उससे मिलने आ जाती है। उसी वक्त यंजू भी वहां पहुंचती है और यंग हे को बियोम-वू के साथ देखकर उसे शक होता है। यंग हे योनजू से पूछती है कि क्या उसे पता है बियोम-वू असल में कैसा इंसान है। इससे पहले कि वो कुछ और बोले, बियोम-वू प्रिटेंड करता है कि यंग है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और उस पर चिल्लाकर कहता है कि वो चली जाए। योनजू कामली जवाब देती है, मैं खुद जान लूंगी कि बियोम-वू कैसा इंसान है। मुझे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से कोई मदद नहीं चाहिए। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड ने एंड किया था। जब दोनों अकेले होते हैं, बियोम-वू यंग है को एडमिट करता है कि योनजू एक शेफ है और वो उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड है। उस रात बियोम-वू बार बार योनजू के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो सरप्राइज होता है ये देखकर कि योनजू उसी इन में उसके बगल वाले रूम में रह रही है, क्योंकि उसका घर जल चुका है। फिर दोनों निकलते हैं फूड फेस्टिवल कंपटीशन की तैयारी के लिए। फेस्टिवल लोकेशन पर म्योंग-सूक और चुनसोंग एक पुराना टूटा फूटा ट्रक रेंट करते हैं, वही जो उनकी लिमिटेड बजट में आता है। थोड़ी देर बाद बियोम-वू और योनजू भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन तभी बियोम-वू को एक और बड़ा शॉक मिलता है। उसे पता चलता है कि हानसंग ने अचानक इस फेस्टिवल को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया है। बियोम-वू का सामना होता है अपने भाई सनवू से, जो तुरंत अनाउंस करता है कि अब प्राइज मनी 10 मिलियन वन होगी और एक और बम फेंकता है। ला लेसेल भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहा है। बियोम-वू
यंग हे को कॉन्फ्रंट करता है। वो कहती है कि वो देखना चाहती है कि योनजू वाकई उससे बेटर शेफ है या नहीं। एक और सरप्राइज तब आता है जब बियोमवू अपनी फॉर्मर मैनेजर ली यूजिन को यंग हे के साथ देखता है। फेस्टिवल शुरू होता है लेकिन कोई भी जंगजेस कैरेट गिम्बैप ट्रक की तरफ नहीं आता। तभी बियोमवू कुछ बॉक्सेस लेकर आता है जिनमें बीफ और बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो सजेस्ट करता है कि मेन्यू में थोड़ा चेंज किया जाए। योनजू रिलक्टेंटली अग्री करती है और हैम और बीफ का यूज करके कुछ इनोवेटिव गिम्बाप तैयार करती है। ये ट्रिक काम कर जाती है और ट्रक सोल्ड आउट हो जाता है। बियोमवू और योनजू एक दूसरे को खुशी में हग करते हैं जो तुरंत ऑकवर्ड फील होने लगता है। कंपटीशन का पहला दिन खत्म होता है और सब वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ सनवू यंग हे के परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट होता है और उसे बताता है कि अगले दिन एक स्पेशल गेस्ट उसके साथ होगा। वहीं योनजू अपनी जली हुई किचन में एक लाइटर ढूंढती है और उसे बियोमवू को दिखाती है। बियोमवू साफ कहता है कि वो उसका नहीं है। फिर सभी लोग फेस्टिवल के दूसरे दिन पहुंचते हैं जहां हानसंग एक सिंगर पाक कून को परफॉर्मेंस के लिए लाता है। वो ला लेसल ट्रक के पास एक मीट ग्रीट का बैनर भी लगा देते हैं। बियोमवू फिर से यंग हे से उलझ जाता है लेकिन योनजू टाइमली अराइव करके उसे वापस खींच लेती है। दूसरी तरफ उनके ट्रक की सेल्स 0 है। तभी चुनसुंग सजेस्ट करता है कि वो एक खास ड्रिंक बेचे मोजू जो उसने खुद तैयार किया है। ये एक नॉन अल्कोहलिक ट्रेडिशनल हर्बल ड्रिंक होती है। फिर उनके पास एक पुराना कस्टमर आता है और कहता है कि उसे रेगुलर गिम्बाप चाहिए क्योंकि बाकी सब जगह ओवरली फैंसी डिशेस मिल रही हैं। योनजू ये सुनकर खुश हो जाती है। सिंपल कैरेट गिम्बाप जिसे योनजू ने दिल से बनाया होता है क्राउड में हिट हो जाता है। चनसुंग की मोजू भी लोगों को पसंद आती है। चनसुंग और म्यूंगसुक अपनी एक्टिंग स्किल्स यूज करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वो भीड़ से झूठ बोलते हैं कि योनजू और बियोमवू मैरिड हैं, एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पैसों की कमी से जूझ रहे हैं। वोटिंग शुरू होती है और 2 ट्रक्स आगे निकलते हैं, ला लेसल और युंगजाए। सैडली फाइनल रिजल्ट में यंग हे की टीम जीत जाती है और युंगजाए सेकंड प्लेस पर आता है। नेचुरली टीम अपसेट हो जाती है और चनसुंग कहता है कि रिजल्ट रिग्ड हो सकता है। बियोमवू को भी डाउट होता है। वो सनवू को कन्फ्रंट करता है और यहाँ तक कह देता है कि कहीं उसने ही रेस्टोरेंट में आग तो नहीं लगाई थी, लेकिन सनवू इस बात से इनकार करता है। वापसी पर यंग हे बियोमवू को टीज करती है कि उसने उसे हरा दिया। साथ ही कहती है कि उसे लगता है कि बियोमवू को योनजू पसंद है। लेकिन बाद में जब वो योनजू का गिम्बाप टेस्ट करती है तो उसे रियलाइज होता है कि डिश वाकई एक्सेप्शनल है। दूसरी तरफ बियोमवू योनजू को कुछ बच्चों के साथ डकजी खेलते हुए देखता है और वो बच्चों को हराकर भाग रही होती है। बच्चे उसके पीछे भागते हैं तो योनजू बियोमवू का हाथ पकड़कर भागती है। दौड़ के बाद दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। उसी बहस में बियोमवू अपने इमोशंस नहीं रोक पाता और खुलकर बोल देता है, आई लाइक यू योनजू। और फिर इम्पल्सिवली वो उसे अपने पास खींचता है और किस कर लेता है। लेकिन उस रोमांटिक मोमेंट को ऑकवर्ड बना देते हैं म्यूंगसुक और चुनसुंग, जो उसी वक्त वहां आ जाते हैं। योनजू का इमीडिएट रिएक्शन होता है एक जोरदार हेडबट। बियोमवू का नोज ब्लीड हो जाता है और पूरा मोमेंट खराब हो जाता है। उस रात इनमें बियोमवू योनजू के दरवाजे पर नॉक करता है लेकिन योनजू बाहर होती है और उसे देखते ही दीवार के पीछे छुप जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग म्यूंगसुक और चुनसुंग दोनों उन्हें टीज करते हैं उनके किस को लेकर। योनजू साफ कहती है कि वो किस एक मिस्टेक था। बियोमवू को मजबूरी में अग्री करना पड़ता है। तभी रेस्टोरेंट में एक फ्रेंच वुमन और उसका कोरियन फियांसे एंटर करते हैं। बियोमवू उनसे फ्लुएंट फ्रेंच में बात करता है जिससे सभी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर रिवील होता है कि योनजू भी फ्रेंच जानती है। कपल बताता है कि वो अपने पेरेंट्स की पहली ऑफिशियल मीटिंग के लिए योनजू के रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करना चाहते हैं। किचन पूरी तरह रेडी नहीं है इसलिए योनजू हेजिटेंट होती है लेकिन बियोमवू उसे कन्विंस कर लेता है। उसी इवनिंग योनजू फ्रेंच वुमन की बातों को याद करती है कि उसकी माँ कोरियन खाना पसंद नहीं करती और फियांसे के पिता सिर्फ कोरियन फूड ही चाहते हैं। वो अपनी रेसिपी बुक देखती है और बियोमवू का चेहरा उसमें इमेजिन कर अनॉयड हो जाती है। जब वो बाहर आती है तो बियोमवू ड्रंक हालत में सड़क पर बैठा होता है। वो उससे आर्ग्यू करता है कि उसने उनके किस को कैसे मिस्टेक कहा। फिर इंसिस्ट करता है कि वो उसके साथ एक डेट पर चले, खास उसी दिन जब फ्रेंच कपल अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर आएंगे। अगली सुबह बियोमवू सबके लिए न्यू जंजे यूनिफॉर्म्स लेकर आता है। टाउन में वापस बियोमवू और योनजू लोकल बुचर से मीट खरीदते हैं। दोनों डिस्कस करते हैं कि बियोमवू पहले कितना एरोगेंट था लेकिन अब काफी बेहतर इंसान बन चुका है।
अचानक योंजू का मूड खराब हो जाता है जब उसे रेस्टोरेंट के बाहर मिन जियोन मिलते हैं। योंजू रोते हुए उसे कहती है कि वो चला जाए। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि दोनों लेमुरिर में साथ काम करते थे और खुश थे। बियोम वू को भी मिन रेस्टोरेंट के बाहर दिखता है, लेकिन तभी कुछ नए कस्टमर्स आ जाते हैं और फोकस उस तरफ चला जाता है। दिन के अंत में मिन फिर से योंजू से बात करने की कोशिश करता है और इस बार योंजू मान जाती है। अंदर दोनों की प्राइवेट बातचीत के दौरान बाहर म्योंगसुक बाकी सबको योंजू और मिन की ले म्यूरिर वाली फोटो और CIA का सर्टिफिकेट दिखाती है। योंजू और मिन की बातचीत में मिन माफी मांगता है कि उसने ले मुरिर में रहना चूज किया जब योंजू को वहां से रिजाइन करना पड़ा। योंजू कहती है कि वो उसका अपना फैसला था। फिर मिन कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया है। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि ले म्यूरिर के हेड शेफ ने पूछा था कि पफर फिश डिश किसने रुइन किया। वो गलती मिन की थी, लेकिन ब्लेम योंजू ने लिया और जॉब छोड़नी पड़ी। नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट सिर्फ फ्रेंच कपल और उनके पेरेंट्स के लिए रिजर्व होता है। टेंशन होती है क्योंकि दोनों साइड्स के पेरेंट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। वुमेन्स मदर को कोरियन खाना पसंद नहीं और फियांसे का पिता सिर्फ कोरियन खाना चाहता है। पहला डिश वो फादर रिजेक्ट कर देता है, लेकिन दूसरा डम्पलिंग डिश और चनसोंग का ट्रेडिशनल माग्योली उसे विन कर लेता है। योंजू का फ्यूजन मेन्यू कंबाइनिंग कोरियन और फ्रेंच फ्लेवर्स बहुत काम आता है और फैमिलीज रिलैक्स हो जाती हैं। डिनर सक्सेसफुल होता है, सभी खुश होकर जाते हैं। बियोम वू योंजू को उनकी डेट याद दिलाता है, लेकिन तभी मिन फिर से आ जाता है। योंजू बाकी टीममेट्स को जाने कहती है और बियोम वू से प्रॉमिस करती है कि वो 9 बजे तक उससे मिलेगी। मिन के साथ अलोन मोमेंट में योंजू उसे वही मील बनाकर खिलाती है जो वो दोनों फ्रांस में लेफ्ट ओवर से बनाकर खाते थे। योंजू एडमिट करती है कि उसे मुरिर बहुत पसंद था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात ने हर्ट किया कि मिन ने उसे कभी कॉल नहीं किया। मिन कहता है कि वो फिर से वही दिन वापस ला सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है। बियोम वू रूफ टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। योंजू वहां पहुंचती है और वो दोनों एक कोजी रूफ टॉप पर प्रोजेक्टर पर मूवी देखते हैं। मूवी के दौरान योंजू सो जाती है और बियोम वू उसे अपना जैकेट ओढ़ा देता है। फिर वो दोनों कॉफी पीने जाते हैं। योंजू बियोम वू से पूछती है कि वो मिन के बारे में क्यों कुछ नहीं पूछता। फिर योंजू रिवील करती है कि वो एक ऑर्फन है जिसे हर्मिटेज के बाहर छोड़ दिया गया था। उसे खाना पकाने का शौक था और वो ले म्यूरे चली गई, जहां उसकी मुलाकात मिन से हुई और वो दोनों कपल बन गए। अब मिन उसे फिर से मुरिर वापस ले जाना चाहता है, लेकिन योंजू कहती है कि वो नहीं जाएगी। लेकिन अगली सुबह ट्विस्ट आता है जब बियोम वू और बाकी लोग रेस्टोरेंट में एक नोट देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि योंजू सैपोरो जा रही है और उन्हें किचन का ध्यान रखना है। लास्ट सीन में हम योंजू को बस स्टॉप पर इंतजार करते देखते हैं। उसे मिन का टेक्स्ट आता है, फ्लाइट इज एट 4 PM। लेकिन योंजू के बिना रेस्टोरेंट संभालना आसान नहीं होता। बियोम वू, म्योंगसुक और चनसोंग की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ योंजू और मिन एक फ्लाइट में होते हैं। फ्लाइट के दौरान मिन उस पुराने इंसिडेंट को याद करता है जहां उसने एक इम्पोर्टेंट डिश खराब कर दी थी। वो दिन था जब रेस्टोरेंट में डायमंड इंस्पेक्टर्स आए हुए थे। योंजू उसे अश्योर करती है कि वो ये बात शेफ तात्सुओ के सामने नहीं लाएगी। उधर बियोम वू एक नाइटमेयर से उठता है जहां वो देखता है कि मिन योंजू को किस कर रहा है। मूड खराब ही होता है कि तभी मैनेजर ली यूजिन आ धमता है। यूजिन खुद को स्ट्रेंजर्स की तरह प्रेजेंट करता है और चुनसुंग व म्योंगसुक को अपना असली आइडेंटिटी नहीं बताता। लेकिन बियोम वू को साइड में लेकर वो साफ कहता है कि मोटो रीओपन होने वाला है और उससे रेसिपीज चुराने का प्लान शेयर करता है। बियोम वू साफ मना कर देता है, अब वो रेसिपीज चुराने से तौबा कर चुका है। फिर एक सीन आता है जिसमें यूजिन म्योंगसुक को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे रेसिपीज के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि कहीं एक रेसिपी बुक भी है। यूजिन तुरंत यंग है को कॉल करता है और कहता है कि वो जल्द ही रेसिपीज ले आएगा, लेकिन बियोम वू ये बात सुन लेता है और उसे टेंशन हो जाती है। चनसोंग को भी यूजिन की अटेंशन पसंद नहीं आती। बियोम वू अब चनसोंग के साथ मिलकर यूजिन से पीछा छुड़ाने का प्लान बनाता है। वो यूजिन को ड्रिंक्स पर इनवाइट करते हैं। चनसोंग और यूजिन दोनों नशे में हो जाते हैं, जबकि बियोम वू सिर्फ एक्ट करता है। जब यूजिन पास आउट हो जाता है, वो उसे चनसोंग के गैराज में बंद कर देते हैं। बियोम वू को खुशी होती है जब योंजू का कॉल आता है, लेकिन जब फोन उठता है तो मिन की आवाज आती है और उसका मूड फिर से खराब हो जाता है। अब बियोम वू डिसाइड करता है कि उसे सापोरो जाना है। जापान में योंजू फाइनली शेफ तात्सुओ से मिलती है। शेफ डिमेंशिया के चलते उसे पहचान नहीं पाते। वो पूछते हैं, हु आर यू, और योंजू वहाँ से भाग जाती है। मिन माफी मांगता है और बताता है कि शेफ अब खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन शायद योंजू का बनाया खाना खा लें।
फिर वो दोनों लेमुरिर रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ योंजू पुरानी यादों में खो जाती है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे मिन और योंजू पफरफिश डिश पर काम कर रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर एक पीस को मुंह से निकाल देता है जिससे शेफ तात्सुओ गुस्से में आ जाते हैं। योंजू ब्लेम ले लेती है और रिजाइन कर देती है। वापस प्रेजेंट में मिन योंजू से कहता है कि अब वो खुद लेमुरिर संभालेगा और चाहता है कि योंजू उसके साथ वापस आए, लेकिन योंजू क्लियरली मना कर देती है। उसी वक्त बियोमवू अचानक जापान में आ जाता है और दोनों के बीच इंटरप्शन करता है। बियोमवू और मिन के बीच थोड़ी तीखी बातें होती हैं, लेकिन योंजू बियोमवू को वहां से खींच ले जाती है। बहुत सारे एक्सक्यूजेस के बाद बियोमवू फाइनली कन्फेस करता है, मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। दूसरी ओर यंग है ला लेसेल में अपना सामान लेने जाती है। जब एक स्टाफ मेंबर उसका सामान कलेक्ट कर रहा होता है, वो सीक्रेटली एक ऑफिस में जाती है और वहाँ के कंप्यूटर पर एक फाइल खोलती है। उसमें लिखा होता है हानसंग और ले म्यूरिर के बीच एक मर्जर होने वाला है। इधर योंजू और मिन मार्केट जा रहे होते हैं जब बियोमवू मिन की कार के सामने कूद जाता है और ट्रिप में शामिल हो जाता है। मार्केट में एक वेंडर बताता है कि शेफ तात्सुओ ने सी अर्चिन्स ऑर्डर किए थे। ये सुनकर योंजू और मिन इमोशनल हो जाते हैं। डिनर के दौरान जब योंजू बाथरूम जाती है, बियोमवू और मिन फिर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं। मिन रिवील करता है कि वो और योंजू 3 साल तक साथ थे और उन्होंने साथ में एक रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखा था युंगजाए। तभी बियोमवू को यंग हे का कॉल आता है और वो बताती है कि हान वू ने उसका नया रिप्लेसमेंट चुन लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि मिन है। बियोमवू गुस्से से अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो योंजू और मिन को हंसते हुए बात करते हुए देखता है और चुपचाप रुक जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है मैनेजर ली यूजिन के जागने से। वो अभी भी चनसुंग के गैराज में बंद है जहां उसे बियोमवू ने लॉक किया था। उसे वहां एक बुक मिलती है जिसका नाम है युंगजेज रेसिपीज, लेकिन अंदर सिर्फ रैंडम न्यूज क्लिपिंग्स होते हैं, कोई रेसिपी नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है जापान में। मिन को फिर सनवू का कॉल आता है और वो योंजू से इवनिंग में मिलने का बहाना करके चला जाता है। बियोमवू और योंजू पीते हुए इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि शेफ तात्सुओ के लिए क्या डिश बनाई जाए। योंजू डिस्क्राइब करती है कि तात्सुओ एक समय पर बहुत रिस्पेक्टेबल शेफ थे, लेकिन जब उन्हें एक डायमंड स्टार मिला तो वो बदल गए। वे वॉक करते हुए एक रामेन रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां वे यूनी रामेन खाते हैं। ओनर बताता है कि उसने ये रामेन तात्सुओ से सीखा है। एक फ्लैशबैक रिवील करता है कि तात्सुओ ने कभी कहा था, इट्स नॉट लाइक हाउ द किड मेड इट। योंजू को याद आता है कि उसने एक दिन ये रामेन स्टाफ के लिए बनाया था। अब क्योंकि तात्सुओ शायद इसे ढूंढ रहे थे, बियोमवू सजेस्ट करता है कि योंजू वही डिश उनके लिए बनाए। योंजू बियोमवू को एक क्विक किस देती है और इंग्रेडिएंट्स लेने चली जाती है। साउथ कोरिया में चनसुंग अभी भी यूजिन को गैराज में बंद करके रखा होता है, लेकिन जब यूजिन उसकी लिक्विड की बॉटल्स तोड़ने की धमकी देता है तो चनसुंग उसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने देता है। उसी वक्त यंग हे आ जाती है और दोनों मिलकर अब चनसुंग को अंदर बंद कर देते हैं। यंग है यूजिन से कहती है कि उसे योंजू की रेसिपीज इस वीकेंड तक चाहिए क्योंकि डायमंड इंस्पेक्टर्स मोतो में आने वाले हैं। अब वापस सैपोरो में बियोमवू और मिन मिलते हैं। बियोमवू साफ कहता है कि उसे हानसंग और लेमुरिर के बीच मर्जर का पता चल गया है। वो मिन पर अक्यूज करता है कि वो जानबूझकर लेमुरिर को सेल करने की प्लान में शामिल है। मिन भी बियोमवू पर शक करता है और दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट डे योंजू इंग्रेडिएंट शॉपिंग करने जाती है, लेकिन बियोमवू उससे मिलने नहीं आता। फिर दोपहर में दोनों लेमुरिर में मिलते हैं जहां योंजू उनी रामेन कुक करने की तैयारी कर रही होती है। योंजू को किचन के बिन में कुछ पिल्स मिलती हैं, लेकिन मिन कहता है कि ये सिर्फ स्ट्रेस की दवाई है। वे दोनों मिलकर यूनी रामेन बनाते हैं और शेफ तात्सुओ को सर्व करते हैं। कई दिनों में पहली बार तात्सुओ पूरा खाना खाते हैं और वो योंजू को पहचान भी लेते हैं। तात्सुओ पफरफिश इंसिडेंट के लिए माफी मांगते हैं, जिससे दोनों के बीच रेकॉन्सिलिएशन होता है। इसके बाद मिन अपने स्टाफ को अनाउंस करता है कि अब वो लेम्यूरिर का शेफ ओनर बनने वाला है और उसने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए एक आउटसाइड इन्वेस्टर भी ला लिया है। लेकिन योंजू मिन को चैलेंज करती है और कहती है कि वो अल्जाइमर्स की जो दवाइयां थीं वो क्यों छुपा रहा था। वो अक्यूज करती है कि मिन ने तात्सुओ की हालत छुपाई ताकि उसे बायर ढूंढने का टाइम मिल सके। मिन फाइनली रिवील करता है कि रेस्टोरेंट काफी खराब हालत में था और शट डाउन होने वाला था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी बियोमवू एक और ट्विस्ट लाता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे बियोमवू ने सीक्रेटली साउथ कोरिया की फ्लाइट ली और हानसंग बोर्ड मीटिंग को इंटरप्ट किया। वहाँ वो डिक्लेयर करता है कि अब वो फिर से बोर्ड मेंबर बन गया है।
क्योंकि उसने अपनी माँ से बात कर ली थी और अब वो लेमुरिर की मर्जर प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। प्रेजेंट में मिन इतना गुस्से में आ जाता है कि बियोम वू को पंच कर देता है। तभी शेफ तत्सो सबको शांत कराते हैं और अंदर बुलाते हैं। तत्सो कहते हैं कि मिन की डेडिकेशन वो समझते हैं, लेकिन सेलिंग इज नॉट द आंसर, वो सब मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे। बाद में मिन योनजू से माफी मांगता है। योनजू कहती है कि वो हमेशा उनकी मेमोरीज को याद रखेगी। दोनों एक दूसरे को इमोशनल गुड बाय कहते हैं। फ्लाइट में वापस आते हुए योनजू बियोमवू के शोल्डर पर सिर रखकर सो जाती है और बियोमवू क्वाइटली स्माइल करता है। उसे अपनी माँ से एक मैसेज आता है, यू ओ मी। जब वे वापस टाउन आते हैं तो पता चलता है कि चनसोंग काम पर नहीं आया। बियोमवू को तभी याद आता है कि यूजिन अभी तक गैराज में बंद है, लेकिन जब वो जाकर डोर खोलता है वहाँ चनसोंग बंद होता है, ना कि यूजिन। बियोमवू को सब समझ आ जाता है। वो तुरंत रेस्टोरेंट जाता है और जंगजाए की रेसिपी बुक ढूंढता है, लेकिन वो गायब है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि यूजिन और यंग है दोनों ने रात में रेस्टोरेंट में घुसकर रेसिपी बुक चुरा ली थी। अब प्रेजेंट में यंग है और उसका स्टाफ डायमंड इंस्पेक्टर्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और दूसरी ओर बियोमवू सोल की ओर तेजी से ड्राइव कर रहा होता है ताकि वो उन्हें रोक सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो यंगहे को कॉन्फ्रंट करता है, लेकिन वो सार्केस्टिकली कहती है कि उसने तो सिर्फ वही किया है जो बियोमवू ने उसे सिखाया था, रेसिपीज चुराना और दूसरों को यूज करना। जाते जाते वो उसे ताना मारती है कि अब जुंगजाई बंद करके वापस आ जाए और रेसिपी बुक को उसके सामने टेबल पर फेंक देती है। अगले दिन योनजू जब जुंगजाई पहुंचती है तो उसे बियोमवू का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो आज अनवेल है और काम पर नहीं आएगा। इसी दौरान म्यूंग सुक अब भी चनसोंग से नाराज होती है क्योंकि उसने कल काम से एब्सेंट लिया था। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी योनजू को पता चलता है कि यंग है टाउन में थी, जिससे उसके मन में शक और भी गहरा हो जाता है। रात को बियोमवू चुपके से रेसिपी बुक वापस लाकर जंगजे के ड्रॉर में रख देता है। तभी योनजू उसे देख लेती है और उसकी तबीयत का ख्याल रखते हुए उसे पॉरेज देती है। अगले दिन म्यूंगसुक और चनसोंग फिर से काम पर नहीं आते और अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। ये देखकर योनजू डिसाइड करती है कि सभी को एक छोटी सी वेकेशन लेनी चाहिए ताकि वो रिचार्ज कर सके। उसी दिन एक अजीब कस्टमर आता है। वो बस एक 1 सेट मील ऑर्डर करता है, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं खाता। साइलेंटली कैश रखकर चला जाता है और साथ में एक रेड लाइटर छोड़ जाता है। बियोमवू जैसे ही उस रेड लाइटर को देखता है उसकी याददाश्त में फ्लैशबैक आता है। उसे याद आता है कि यही आदमी हानसंग के बाहर 93 दिनों तक प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसे उसने इग्नोर किया था, और यही हाफ मेल्टेड रेड लाइटर उसे उस वक्त युंगजे में भी मिला था जब फायर हुआ था। अब गिल्ट और क्यूरियोसिटी के साथ बियोमवू सब्जी वाले का ट्रक लेता है और उस आदमी का पीछा करता है। वो उसे एक वेयरहाउस में काम करते हुए ढूंढ निकालता है। वहां जाकर बियोमवू उसे कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि उसने रेस्टोरेंट को आग क्यों लगाई। आदमी कामली कहता है कि उसने 93 दिन हानसंग के बाहर खड़े होकर अपने साथ हुए इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, लेकिन किसी ने ध्यान तक नहीं दिया और तब जाकर उसने युंगजे को आग लगा दी। वो बिटर होकर कहता है कि युंगजे और बाकी बड़े रेस्टोरेंट्स में कोई फर्क नहीं है, सब सिर्फ पैसा देखते हैं, लोग नहीं। एपिसोड यही इमोशनल नोट पर एंड होता है, जहां बियोमवू अपने पास्ट एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा होता है और अब शायद वो समझने लगा है कि सिर्फ शेफ बनना काफी नहीं होता, बल्कि इंसानियत भी मायने रखती है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है योनजू के दिल टूटने से, जब उसे बियोमवू की बिट्रेयल के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ चेयरमैन हान और हानसंग की टीम मोटो को मिले 3 डायमंड स्टार्स की सेलिब्रेशन में लगी होती है। एक टीवी प्रोड्यूसर किम चेयरमैन हान से डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रपोजल देता है, लेकिन वो मना कर देती हैं। युंगजे में म्यूंगसुक और चनसोंग नॉर्मल तरीके से काम पर आते हैं, लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं कि योनजू कुछ परेशान है। योनजू उन्हें बताती है कि अब बस वो तीनों ही रेस्टोरेंट चलाएंगे, लेकिन डिटेल में कुछ नहीं बताती। पूरे दिन उसका कंसंट्रेशन हिलता रहता है और आखिरकार वो दोनों को बियोमवू के बारे में सच बता देती है। बियोमवू, जो खुद भी परेशान है, मौत हो जाता है, अपना सामान पैक करता है और यूजिन और यंग है से माफी मांगता है। फिर वो रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। चेयरमैन हान जब ये देखती है तो सन वू से कहती है कि अब वो मोटो संभालेगा और ला लेसेल बंद किया जा रहा है। योनजू रेस्टोरेंट बंद करके बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जाती है। वहाँ वो अपनी माँ जो हेड मंक है के गले लगकर रो पड़ती है। एक छोटी बच्ची तांट्रम करती है तो योनजू कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स से उसके लिए एक मेकशिफ्ट केक बनाती है जो उसे बहुत पसंद आता है।
रात को योनजू अपनी माँ को बियोमवू के बारे में सब बताती है। माँ कहती है कि अब उसकी कुकिंग बदल गई है, अब वो खुद के लिए नहीं सामने वाले के लिए कुक करती है। और वो योनजू से पूछती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर सोचो। डायमंड की ऑफिशियल लिस्ट रिलीज होती है और सब हैरान रह जाते हैं कि जुंगजाe को 3 स्टार्स मिले हैं स्पेशल एडिशन की तरह। चेयरमैन हान प्रोड्यूसर किम को कॉल करके एक कुक ऑफ प्रपोज करती है मोतो और जुंगजाe के बीच। फिर वो अपने एम्प्लॉइज को भेजती है बियोमवू के पास, जिससे उसे पता चलता है कि जुंगजाe को स्टार्स मिल चुके हैं, लेकिन बियोमवू ना कुक ऑफ में इंटरेस्टेड है न हानसांग में वापस जाने में। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। हानसांग ने जुंगजाe का बिल्डिंग ही खरीद लिया है। चेयरमैन हान योनजू के करियर को खत्म करने की धमकी देती है। म्यूंगसुक और चिनसोंग रेस्टोरेंट जाते हैं और बाहर क्राउड देखकर समझते हैं कि उनका रेस्टोरेंट अब 3 स्टार बन चुका है। उसी समय मॉनेस्ट्री में भी योनजू को यह खबर गेस्ट से मिलती है, साथ ही कुक ऑफ के बारे में भी। बियोमवू वापस टाउन आता है और म्यूंगसुक और चिनसोंग से मिलता है, जो अब किसी दूसरे रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। बियोमवू उन्हें कुक ऑफ और जुंगजाe के खतरे के बारे में बताता है, लेकिन वो उसे फिर से धोखेबाज समझते हैं। मोनेस्ट्री में योनजू किचन में जाती है और खाना बनाती है। उसे अपनी छोटी उम्र की एक झलक दिखती है, जो उसे ये एहसास दिलाती है कि वो सच में फिर से जुंगजाe में कुक करना चाहती है। उसी रात हेड मंक उसे बताती है कि बियोमवू मोनेस्ट्री आया था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बियोमवू उसे दूर से देखता है लेकिन पास नहीं जाता। हेड मंक उसे मिलती है और वो अपने पिछले बर्ताव पर रिग्रेट करता है। जल्दी ही जुंगजाe और मोतो दोनों जगह कैमरास बैनर्स लग जाते हैं और स्टाफ तैयार हो जाता है कुक ऑफ के लिए। चाहे योनजू अभी तक ना आई हो, बियोमवू अपनी टीम को मोटिवेट करता है कंपटीशन के लिए। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है एक ब्रॉडकास्ट से, जिसमें अनाउंस किया जाता है हानसांग कुक ऑफ बिटवीन जुंगजाe और मोतो। जजेस डिक्लेयर किए जाते हैं चेयरमैन हान और मैथ्यू, जो डायमंड के एडिटर इन चीफ हैं, और वही फ्रेंच मैन है जो पहले जुंगजाe भी विजिट कर चुके हैं। जब कंपटीशन का थीम रिवील होता है चिकन, तो टीम जुंगजाe डिसाइड करती है कि वो कोक ओवन विद अ कोरियन स्पिन बनाएंगे, लेकिन नियर बाय स्टोर्स और मार्केट्स में उन्हें वो चिकन नहीं मिलती जो वो चाह रहे थे। बियोमवू को शक होता है कि कोई गड़बड़ है। टीम दोबारा निकलती है मार्केट की तरफ, ये सोचकर कि जरूरत पड़ी तो फ्रोजन चिकन से ही काम चला लेंगे। दूसरी तरफ योनजू पास ही छुपकर खड़ी होती है और उन्हें जाते देखती है। उसी वक्त सनवू अपने एक कॉलिग से सुनता है कि उसकी माँ यानी चेयरमैन हान ने जुंगजाe के आसपास चिकन डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया है। वो खुद टाउन में होता है। वो रोड पर चलते हुए योनजू को देखता है और उसके पास जाता है, लेकिन दोनों के बीच क्या बात होती है ये नहीं दिखाया जाता। अगले दिन सुबह मोटो ओपन होता है और यंगहे इस बार खुद का रेसिपी सर्व करती है। जुंगजाe भी ओपन हो जाता है। दोनों रेस्टोरेंट्स में कई फूड इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। जुंगजाe में चिनसोंग के पिता भी आते हैं और उसके मग्योली को अप्रूव करते हैं। मोतो में यंग है कि डिश जजेस को सर्व की जाती है और मैथ्यू उसे एंजॉय करता है। जब जजेस और प्रोड्यूसर किम जुंगजाe की तरफ निकलते हैं, तो रास्ते में चेयरमैन हान किम से कहती है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही हैं। उन्हें जीत हार की परवाह नहीं, बस अपने ब्रांड का पब्लिसिटी चाहिए। मोतो में यंग है यूजिन से कहती है कि उसे अपना खाना कुक करना अच्छा लगा और वो अब मोतो छोड़ रही है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सनवू और योनजू के बीच क्या बात हुई थी। सनवू ने योनजू को बताया कि चेयरमैन हान ने हमेशा अपने रेस्टोरेंट्स और बिजनेस को अपने बेटों से ज्यादा वैल्यू दिया। दूसरे फ्लैशबैक में बियोमवू का बचपन दिखाया जाता है, जहां उसकी माँ उसे इग्नोर करती है और उसकी ग्रैंडमदर बच्चों को खाना खिलाती है। प्रेजेंट में योनजू मोतो जाती है और यूजिन से मिलती है, जो उसे बियोमवू के पास के बारे में और बताता है। वो कहता है कि बियोमवू ने सच में खुद को बदला है जुंगजाe में काम करने के बाद। जजेस जुंगजाe पहुंचते हैं और उन्हें कोक और विन सर्व किया जाता है। जैसे मोतो में मैथ्यू यहाँ भी पूछता है कि उन्होंने डिश में कुछ अलग किया है क्या। रिजल्ट्स रिवील होते हैं। चेयरमैन हान को एक पेपर दिया जाता है जिस पर साफ लिखा होता है कि जुंगजाe को ज्यादा वोट्स मिले हैं। मैथ्यू भी ये सुन लेता है, इसलिए वो शॉक्ड होता है जब चेयरमैन हान अनाउंस करती हैं कि मैच टाई हुआ है। मैथ्यू गुस्से में रेस्टोरेंट छोड़ देता है। चेयरमैन हान एक रीमैच सजेस्ट करती है। बियोमवू उससे आर्ग्यू कर रहा होता है, तभी योनजू रेस्टोरेंट में एंटर करती है और बोल्ड तरीके से चैलेंज एक्सेप्ट करती है। वो चेयरमैन हान से कहती है कि बाकी सब छोड़ो, बस उसका खाना टेस्ट करो। अगर पसंद ना आया तो रेस्टोरेंट बंद कर दो। वो कहती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे आना।
बियोंग-वू योन-जू से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन योन-जू कहती है कि पहले ये सब खत्म हो जाने दो। बाद में बियोंग-वू को सन-वू का टेक्स्ट आता है, वो उसे ड्रिंक पे बुलाता है। ड्रिंक के दौरान सन-वू पूछता है कि वो इतना सब क्यों कर रहा है एक छोटे से रेस्टोरेंट के लिए। बियोंग-वू कहता है कि वो अब वैसे नहीं जीना चाहता जैसे पहले जीते थे, और वो सोचता है कि क्या चेयरमैन हान सच में खुश हैं। सुबह योन-जू किचन में जाती है और वहाँ उसे एक सन हैट और बियोंग-वू की तरफ से अपॉलजी नोट मिलता है। कैमरास फिर से सेटअप हो जाते हैं और चेयरमैन हान पहुँचती हैं। योन-जू खाना बनाना शुरू करती है और चनस्यूंग को कहती है कि दोनों भाइयों को चेयरमैन हान के साथ एक ही टेबल पे बैठा दो। वो खाना लेकर आती है, लेकिन ढका हुआ होता है। फिर योन-जू सबको शॉक कर देती है ये कहकर कि उसने ये खाना जज करने के लिए नहीं बनाया। वो ओपनली डिफीट एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो रिवील करती है कि उसने सभी के लिए एक स्टैंडर्ड होम कुक ब्रेकफास्ट बनाया। बियोंग-वू और सन-वू चेयरमैन हान को उस डिश को टेस्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चेयरमैन हान ने टीवी पे श्रिम्प राइस जियोन बनाया था, वही डिश जो अब योन-जू ने बनाई है। प्रेजेंट में चेयरमैन हान खुद को रोक नहीं पाती और पूरा खाना खा जाती है। योन-जू के हार मानने के बावजूद चेयरमैन हान उसे जंगजय रखने देती है। वो मानती है कि वो कहीं और भी रेस्टोरेंट खोल ही लेती। घर जाते वक्त वो सन-वू से कहती है कि जब वो अपनी ग्रैंडमदर की रेस्टिंग प्लेस विजिट करे तो उसे इन्फॉर्म करे। आखिर में जब योन-जू और बियोंग-वू अकेले होते हैं तो योन-जू कहती है कि वो उसे माफ कर रही है क्योंकि उसे बियोंग-वू पसंद है। बियोंग-वू उसे हग करता है और कहता है आई लव यू। दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं जब चनसिंग और म्योंगसुक बीच में आ जाते हैं। दूसरी तरफ यंग-हे ने अब एक फूड ट्रक खोल लिया है। यूजिन, जिसने हानसांग छोड़ दिया है, वहां आकर उसकी मदद करता है क्योंकि उसे उसका खाना पसंद है। कुछ समय बाद म्योंगसुक एक कोलैब करती है चनसिंग के रेस्टोरेंट के साथ। वो एक्साइटेड हो जाती है जब उसका फेवरेट ड्रामा का लीड एक्टर वहां आ जाता है। सन-वू और चेयरमैन हान अपनी ग्रैंडमदर की ग्रेव पर जाते हैं। साथ में कैमरा क्रू भी होता है। भले ही चेयरमैन हान के आंसू प्रोड्यूसर किम के शो के लिए होते हैं, फिर भी वो मान जाती है कि वो वापस आएंगी। बियोंग-वू उस रेस्टोरेंट ओनर से भी मिलता है जिसने युंगजय को जलाया था। अब वो मैन अपना रेस्टोरेंट वापस पा लेता है और सन-वू उसे सपोर्ट करने का वादा करता है। आखिरी सीन में बियोंग-वू जंगजाय एंटर करता है और योन-जू को गार्डन में पाता है जैसे बहुत पहले पाया था, लेकिन इस बार योन-जू उसे हग और किस करती है।